हाय एवरीवन, अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स, इस चैप्टर को थियोरिटिकली पूरा समाप्त किया है हमने। एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स भी किए हैं। अब एक तीसरा काम जो हम लोग करते हैं हर एक चैप्टर के लिए, वो है प्रैक्टिस सेट करना। हेलोल्केन्स हेलोइंस के लिए भी हमने प्रैक्टिस सेट करा था। और ये प्रैक्टिस सेट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वे ऐसे क्वेश्चंस है जो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जा चुके हैं। नीट है, एम्स है, कोई स्टेट लेवल का जो एग्ज़ाम होता है, इंजीनियरिंग वगैरह का एग्जामिनेशन, वहाँ से। तो इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस या सॉल्व करने के बाद जो है ना, एक आइडिया मिलेगा आपको कि किस तरह के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में फेस करने पड़ेंगे हमें, और वो कहीं ना कहीं मददगार साबित ही होगा यदि आप इसको अच्छे से कर पा रहे हो तो प्रैक्टिस सेट भी बनाना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो शुरुआत करें क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस सेट का। द करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक कंपाउंड दिया हुआ है, इसका करेक्ट आईयूपीएसी नेम क्या होगा वो हमें बतलाना है। ऐसा अब ऑप्शंस दिए हुए हैं 4, तो ऑप्शंस लिखने का कोई तुक नहीं बनता है, डायरेक्ट इसका आईयूपीएसी नाम लिख लें। सब्स्टिट्यूटेड अल्कोहल है तो वो जिधर से वहीं से हम लोग 1 करते हैं ना, 1 2 3 4 5, ए सबके सब सब्स्टिट्यूएंट, तो 4 पे क्लोरो, 2 3 डाइमिथाइल, 5 कार्बन का पेंटेन, 1 पे OH है, 1 ऑल, 4 क्लोरो 2 3 डाइमिथाइल पेंटेन 1 ऑल। ऑप्शंस के थ्रू चलेंगे तो इसका करेक्ट आंसर है 4 क्लोरो 2 3 डाइमिथाइल पेंटेन। ए नंबर इसका करेक्ट है, ए नंबर जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ ईपी क्लोरोहाइड्रीन। एक कंपाउंड है ईपी क्लोरोहाइड्रीन, और इस कंपाउंड का इसने आईयूपीएसी नाम पूछा है। अब तो यहाँ फंस जाओगे, यदि ईपी क्लोरोहाइड्रीन का स्ट्रक्चर नहीं पता है तो निश्चित रूप से आप फंसने वाले हो। तो देखो, यह जो ईपी क्लोरोहाइड्रीन है ना, ये एक साइक्लिक ईथर है। साइक्लिक ईथर है, यही तो बोले कि एडवांस लेवल के क्वेश्चन आप बनाओगे तो यही कुछ नया नया कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। याद रखना ना, ये जो हाइड्रीन वर्ड लगता है ये साइक्लिक ईथर के लिए इस्तेमाल होता है। अभी ईपी क्लोरोहाइड्रीन का मतलब क्या है सो जरा देख लेना है हम लोग को। बस 3 कार्बन का ईथर, साइक्लिक ईथर है तो ये 2 के बीच ऐसे रहेगा और बगल वाले कार्बन पे क्लोरीन, बाकी हाइड्रोजन दे करके पूरा कर दो। यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ H, यहाँ CH2, ऐसा। और ऐसे साइक्लिक ईथर में बताया हम लोग इपॉक्साइड का ये हम लोग यूज करते हैं। इपॉक्साइड जैसा टर्म पड़े हुए हैं, नंबरिंग यहाँ से 1 2 3, तो इसका नाम लिखोगे हो जाएगा 3 क्लोरो प्रोपेन 1 2 इपॉक्साइड। थोड़ा सा मुश्किल तो है, लेकिन पहले ही बता चुके हैं कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे गए क्वेश्चंस हैं तो कुछ तो अलग रहेगा ही। जाहिर सी बात है, स्ट्रक्चर नहीं पता है तो आप नहीं कर पाओगे ऐसे क्वेश्चंस को। हालांकि नॉमेनक्लेचर वगैरह हम लोग पढ़ रहे थे, वहाँ कुछ एक आध क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट में हम लोग देखे हुए भी थे। तो नहीं भी तो फिलहाल इतना ध्यान में रख लो कि हाइड्रीन वर्ड यदि है तो वहाँ साइक्लिक ईथर बनेगा। और ये जो ईपी क्लोरोहाइड्रीन वर्ड हो गया, ये स्पेशली एक कंपाउंड ही को ही हम लोग कहते हैं ईपी क्लोरोहाइड्रीन, कॉमन नेम ही है इसका। तो याद है कंपाउंड का स्ट्रक्चर तो टच कर पाओगे, नहीं तो फिर आउट, कोई चांस नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 3, इसका क्वेश्चन नंबर 3।
कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं, पूछ रहा है इसमें से कौन ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड पूछा जा रहा है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन है उसके बारे में। और ये 4 कंपाउंड्स दिए हुए हैं, 1 फिनाइल इथेनॉल, फिर है 2 में 2 फिनाइल प्रोपेन वनॉल, तीसरा नंबर में है 2 फिनाइल प्रोपेन टूऑल, और 4th नंबर में है 2 मिथाइल प्रोपेन टूऑल। हमें बताना है कि इसमें से ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन है। तो तब पता चलेगा जब इस सबका स्ट्रक्चर बनाओगे आप। ये सबका स्ट्रक्चर बना लो, फिर क्लियर हो जाएगा। एक एक करके सबका स्ट्रक्चर बनाओ। 1 फिनाइल इथेनॉल, 1 फिनाइल इथेनॉल, तो 1 फिनाइल इथेनॉल आई थिंक कुछ ऐसा होना चाहिए, ऐसा। यहाँ से 1 होगा, यहाँ से 2, तो 1 फिनाइल इथेनॉल, 2 फिनाइल प्रोपेन वनॉल, 2 फिनाइल प्रोपेन वनॉल, ऐसा। ये हो गया, यहाँ से 1 2 3, तो 2 पे फिनाइल प्रोपेन वनॉल, फिर 2 फिनाइल प्रोपेन टूऑल, ये हुआ 1 नंबर, ये हुआ 2 नंबर, 3 में है 2 फिनाइल प्रोपेन टूऑल, ऐसा। वन टू थ्री 2 फिनाइल प्रोपेन टूऑल, और एक लास्ट में है 2 मिथाइल प्रोपेन टूऑल, तो ऐसा। अब ऐसे कंपाउंड्स में ऑप्टिकली एक्टिव पहचानने का क्या तरीका है। आप एसिमेट्रिक कार्बन देखो, आप कायरल कार्बन देखो, क्या यही तरीका है सिंपल सा, कायरल कार्बन या फिर एसिमेट्रिक कार्बन देख लो। इसमें इस कार्बन को देखो कायरल है, एक तरफ OH, एक तरफ H, एक तरफ CH3, एक तरफ फिनाइल। इसमें भी देख सकते हो यह कार्बन कायरल है, एक ग्रुप CH3 है, एक ग्रुप फिनाइल है, एक तरफ यहाँ H है और एक तरफ ये पूरा है, तो 1 2 3 4 ये चारों ग्रुप अलग अलग है, ये भी कायरल है। इसमें से कायरल नहीं है, इस कार्बन को देखोगे तो ये दोनों ग्रुप सेम हो गए, आइडेंटिकल ग्रुप हो गए, कायरल नहीं है। और यहाँ तो तीनों के तीनों आइडेंटिकल है, ऐसा ये भी कायरल नहीं है। तो ये जो 1 और 2 नंबर वाले कंपाउंड्स है, 1 फिनाइल इथेनॉल और 2 फिनाइल प्रोपेन वनॉल, इन दोनों में कायरल सेंटर है, एसिमेट्रिक सेंटर है। और एक कायरल सेंटर है तो ऑब्वियसली यही ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, तरीका तो हम यही पढ़े हैं। सो इसका ऑप्शन देखोगे तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर 1 और 2, बी नंबर 1 एंड 2, ये दोनों जो है ऑप्टिकली एक्टिव है। कायरल सेंटर देखना था बेसिकली बस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। आइसोमेरिज में बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कहीं ना कहीं से एग्जाम में जो है क्वेश्चन तो पूछ ही देता है इससे भी। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स इज, 2 कंपाउंड्स दिए हुए हैं, OH H H OH और एक और OH
OH H और यहाँ OH और ये हो गया H। ये दोनों कंपाउंड का आपस में क्या रिलेशन है? ए नंबर, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स हैं। ये दोनों एक दूसरे के एनैंसियोमर्स हैं। ये एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स हैं और कुछ नहीं है, नॉन ऑफ दीज। कैसे इन कंपाउंड्स को हम पहचानेंगे? देखो स्ट्रक्चर देख करके तो इतना बात समझ में आ रहा होगा कि फॉर्मूला है दोनों का सेम, फॉर्मूला में कोई अंतर नहीं है। हाँ, वो ग्रुप का अरेंजमेंट में भले अंतर दिख रहा है, ग्रुप का अरेंजमेंट में हमें अंतर भले दिख रहा है। तो एक सिंपल सा तरीका हो गया। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स आप तब कहोगे जब ये ग्रुप्स का पोजीशन अलग अलग हो। अलग अलग होने का मतलब हुआ कि जैसे अभी नंबरिंग कर दें 1 2 3 4, तो ये 1 4 पे हैं, और इन दोनों की हम बात करें तो ये भी 1 4 पे हैं, 1 2 3 4। अंतर है कि यहाँ पे ये दोनों जो OH है ये एक दूसरे के ट्रांस हैं। ध्यान से देखो समझ में आ जाएगा। ये वाला OH नीचे आ रहा है तो ये ऊपर जा रहा है, ट्रांस है। और यहाँ देखोगे तो ये दोनों OH सिस है। इसी को आप प्लानर फॉर्म में बनाओगे ना, इसी को प्लानर फॉर्म में बनाओगे तो आप ऐसे बनाओगे। ये 1 4 पे है और दोनों ट्रांस है तो ऐसे करके दिखाओगे। एक OH वेज लाइन से दिखाओगे, एक ऐसे दिखा दोगे। और ये सिस है तो इस स्ट्रक्चर को आप ऐसे दिखला दोगे। सिस है तो दोनों सेम से दिखा दो, डॉटेड या दोनों वेज से ऐसे दिखाओगे। इन्हीं दोनों कंपाउंड्स को दूसरा तरीका ये है दिखाने का। अब पूछ रहे तुम्हें ये दोनों में क्या रिलेशन है, तो हम क्या बोले कि ये दोनों ग्रुप का जो है पोजीशन सेम है तो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा। एनैंसियोमर्स तब होता है जब नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हो। ऐसा करो कि यहाँ बीच में मिरर लगा दो, और मिरर लगाने के बाद देखो क्या इसका इमेज ऐसा बनेगा। तो इसका इमेज ऐसा बनने का क्या मतलब है? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज का मतलब होता है उल्टा। उल्टा मतलब कि यदि ये ग्रुप अभी एबव द प्लेन है तो यहाँ बिलो होना चाहिए, या फिर ये वाला बिलो है तो यहाँ एबव होना चाहिए। तो ये बिलो का एबव तो हो गया, लेकिन एबव का एबव ही रहा। तो ये दोनों एक दूसरे का नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज नहीं है, सुपर इम्पोजेबल भी नहीं है। सुपर इम्पोजेबल तब रहता जब दोनों आइडेंटिकल होता। यहाँ वो OH ऊपर तो यहाँ भी ऊपर। इस सॉलिड लाइन बताता है ना एबव द प्लेन को, डॉटेड बताता है बिलो द प्लेन को। तो यहाँ ये दोनों सॉलिड लाइन एबव है, यहाँ एक एबव एक बिलो है। तो ये ना तो सुपर इम्पोजेबल है ना तो नॉन सुपर इम्पोजेबल है। किसी भी तरह का जब मिरर इमेज ना हो तो उसी को हम कहते हैं क्या? डायस्टीरियोमर्स। तो ये दोनों एक दूसरे के हो जाएंगे डायस्टीरियोमर्स। बस यही हो जाएगा इसका। वही तो बोले कि कंसेप्ट कहाँ से आने लगेगा ना, इसके लिए कुछ कहना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, कायरल कंपाउंड कौन है, वही पूछा है फिर से। क्वेश्चन नंबर 5 में कायरल कंपाउंड के बारे में तुमसे पूछा गया है कौन है। ए नंबर में है 3 पेंटानॉल, बी नंबर में है 1 पेंटेनॉल, सी में है 3 मिथाइल 1 ब्यूटेनॉल, 3 मिथाइल 1 ब्यूटेनॉल, और डी में है 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल। ऐसा। तो फिर से स्ट्रक्चर ही बना करके देखना होगा ना। 3 पेंटेनॉल मतलब ऐसा। ये हुआ। कायरल सेंटर इसमें है क्या? नहीं है। ये अगल बगल वाले दोनों ग्रुप आइडेंटिकल है, कायरल नहीं है तो ये तो नहीं होगा। 1 पेंटेनॉल डायरेक्ट बना दो। 1 2 3 4 5 OH। अब ये वाला भी कार्बन को देखोगे तो कायरल नहीं है क्योंकि यहाँ 2 हाइड्रोजन है, ये भी खत्म। 3 मिथाइल 1 ब्यूटेनॉल ऐसा। 3 मिथाइल 1 ब्यूटेनॉल ऐसा। ये भी नहीं है कि है नहीं है। इसमें ये 2 ग्रुप सेम हो गए तो ये तो कायरल होगा नहीं, और यहाँ भी कायरल नहीं है, ये भी खत्म हुआ। तो
ये तीनों कैंसिल आउट हो गए तो जाहिर सी बात है डी होना चाहिए। फिर भी कंफर्म करें, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऐसा। यहाँ से नंबरिंग है 1 2 3 4, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2। ये कायरल सेंटर है क्योंकि एक H है, एक CH3 है, एक ही पूरा है, एक ही OH है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर डी। डी जो है एक कायरल मॉलिक्यूल है, एक कायरल कंपाउंड है क्योंकि इसमें कायरल सेंटर है। बस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। करेक्ट कन्फिग्रेशन ऑफ द फॉलोइंग इज, एक कंपाउंड दिया हुआ है CH3 OHH OH CH3H। ये है 1s 2s, B में 1s 2r, C में 1r 2s और D में 1r 2r ऐसा। RS नॉमेनक्लेचर करना है। नंबरिंग पहले कर लो इसका नॉमेनक्लेचर के हिसाब से, कहीं से भी करोगे बात एक ही होगा लगता है हमें। 1 2 3 4। और यदि ऐसा करते हो तो सबसे पहले कार्बन 1 और 2 पूछा है ना, तो गलत किए हम लोग। 1 और 2 पूछा है, इसका मतलब यहाँ से करना है, यहाँ से करना है ऐसे। तो यहाँ से करना है तो सबसे पहले 1 वाले को देखो। इधर है ऑक्सीजन, यहाँ है हाइड्रोजन, इधर है कार्बन, ऊपर में ये ग्रुप है। एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का, तो इसे आप मानोगे 1। ये ऊपर वाले को मानना होगा 2, ये मानना होगा 3, ये मानना होगा 4। आर इसका ही था ना CIP रूल। अब इसके बाद रोटेशन देखो, 1 से 2 और 2 से 3 एंटी क्लॉक जा रहा है और 4th नंबर वाला वर्टिकल लाइन में है, तो जो आ रहा है वही सही है। तो 1 में एंटी क्लॉक माने 1s, तो 1s ये दोनों में है, तो ये दोनों को डायरेक्ट हटा सकते हो। अब ज़रा ऊपर वाले को देख लो, इसमें अगेन ये ग्रुप 1 हो जाएगा, ये नीचे वाला 2 हो जाएगा, ये 3 और ये 4। तो यहाँ 1 से 2, 2 से 3 R जा रहा है, लेकिन 4th नंबर वाला वर्टिकल में नहीं है, तो R के बजाय क्या हो जाएगा, S हो जाएगा उल्टा, मैंने 2 वाला भी S, तो 1s 2s। करेक्ट आंसर इज ए। यही तो है तरीका कि कायरल सेंटर से जो 4 ग्रुप्स जुड़े हैं उन चारों का प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करो ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। फिर मॉलिक्यूल का रोटेशन देख लो, हायर टू लोअर प्रायोरिटी। क्लॉकवाइज आता है तो R, एंटी क्लॉकवाइज आता है तो S। बशर्ते कंडीशन ये था कि जो लोवेस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप है वो वर्टिकल लाइन में होना चाहिए। वर्टिकल लाइन में है तो उसका रियल कॉन्फ़िगरेशन देंगे, और नहीं है तो उलट के R का S लिख देंगे, S का R लिख देंगे, उसी के आधार पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ग्लिसरॉल कंटेन्स, ग्लिसरॉल में क्या है वो तो हम लोग स्ट्रक्चर बना लेते हैं फिर डायरेक्ट आंसर कर देंगे। ग्लिसरॉल में 3 प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है, 3 सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप है, 1 प्राइमरी और 2 सेकेंडरी है, 2 प्राइमरी और 1 सेकेंडरी है। तो ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर तो ऐसा होता है ना, CH2OH, CHOH और CH2OH ऐसा होता है।
अब इस कंपाउंड में तुम्हें पूछ रहा है कि जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि क्या इस कंपाउंड में 3 प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है, नहीं, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, मतलब इसमें 1 सेकेंडरी अल्कोहलिक है और 2 प्राइमरी है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, 2 प्राइमरी एंड 1 सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप। डी इज द करेक्ट आंसर, डी इसका सही आंसर है। देख रहे हो, स्ट्रक्चर को किसी भी तरीके से पूछ रहा है, नाम पूछता और कुछ पूछता तो अलग बात था, इसमें सिंपल सा पूछ दिया तुम्हें नेचर के बारे में, अल्कोहलिक ग्रुप प्राइमरी सेकेंडरी। अब ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर याद है तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे, नहीं तो छूट जाएगा, बिना मतलब का कोई मतलब ही नहीं बनता इसका। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में हाउ मेनी ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन 2,3 डाइऑल, ऐसे ब्यूटेन 2,3 डाइऑल के कितने ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स बनेंगे, ये है क्वेश्चन। तो ब्यूटेन 2,3 डाइऑल का तो पहले स्ट्रक्चर बना लो, ऐसा। डायरेक्ट यहाँ से यदि चलोगे तो ये दोनों कायरल सेंटर हैं, दोनों कायरल सेंटर के सारे सब्स्टिट्यूएंट सेम है। इस कायरल सेंटर में एक हाइड्रोजन, एक CH3, एक OH, एक ही पूरा, इसमें भी वही है। तो सबसे पहले ये मॉलिक्यूल है सिमेट्रिकल, और इसमें जो कायरल सेंटर है, जो कायरल सेंटर है वो 2 है, 2 है माने इवेन नंबर में है, ठीक। तो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, कायरल सेंटर इवेन नंबर में है। तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला क्या था इसका इवेन नंबर के लिए, 2 का पावर n-1 माइनस 2 का पावर n-1/2, शायद नहीं, डायरेक्ट था इसका 2 का पावर n/2 -1, n यहाँ हो गया 2, तो 2 का पावर 2/2 -1, तो 2 का पावर 1 -1, 2 का पावर 0, और नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। फार्मूला क्या था जी इसका, ऐसे ही था ना शायद, 2 का पावर n-1/2 माइनस, पहले तो n-1 था, फिर n-1/2 था, तो ये 2 का पावर 2 -1 माइनस, सॉरी हाँ 2 का पावर 1 -1/2, इससे भी तो वही आएगा। आंसर इसका 2 होगा, n-1 और n-1/2। तो ठीक ही है, ये हो जाएगा 2 का पावर 1 माइनस 2 का पावर 0, तो 2 - 1, तो यहाँ से भी तो 1 ही आ रहा है। हालांकि बनता इसमें 2 है, फॉर्मूला ध्यान से निकल रहा है, आप नोट्स में देखोगे ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स इसमें 2 बनने चाहिए, फॉर्मूला ध्यान से निकल रहा है बस, सॉरी 2 का पावर अब फॉर्मूला को देखोगे नोट्स में ना, फॉर्मूला थोड़ा ध्यान से निकल रहा है कि सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हो और इवन नंबर ऑफ कायरल सेंटर हो, तो क्या इसका फॉर्मूला है। यहाँ से हम लोग चल रहे हैं तो 2 का पावर 1 2 1 में 0 1 ही आ जा रहा है, मैंने 2 तो इसके ऐसे बनेंगे, ये तो क्लियर है। देखो ऑप्टिकली एक्टिव तो 2 ही बनने वाले हैं, ऐसे मिरर के सामने रख दो, CH3 H OH OH H CH3,
ऐसा। तो ये दोनों एक दूसरे का ऑप्टिकल आइसोमर्स हुए, एक मेसो बनेगा तो उससे तो मतलब नहीं हो, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो 2 इसके करेक्ट आंसर होंगे, 2 सही आंसर होगा। फार्मूला बाकी एक बार देख लोगे, शायद उसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो क्लियर हो जाएगा। फार्मूला को एक बार ज़रूर देख लेना है इसमें। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया, यहाँ तक आप इसको करके रखोगे। बाकी के जो क्वेश्चंस है उसको नेक्स्ट लेक्चर से हम कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।